नमस्कार दोस्तों, क्या आपको बिना किसी गारंटी के 20 लाख रुपए चाहिए? अगर आपका जवाब हाँ है तो ये जानकारी आपके बहुत ही काम आने वाली है। दोस्तों, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत बिना किसी गारंटी के, यानी कि ना सोना गिरवी रखने की जरूरत है, ना ही आपकी जमीन गिरवी रखने की जरूरत है, आपको बिना किसी गारंटी के 20 लाख रुपए तक का लोन दिया जा रहा है। दोस्तों, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार की तरफ से 20 लाख रुपए 4 चरणों के द्वारा दिए जा रहे हैं। साथियों, इस योजना का मुख्य उद्देश्य है देश में उद्योगों की संख्या बढ़ाना, साथ ही देश में बेरोजगारी कम करना। यानी कि उद्योगों की संख्या बढ़ेगी तो बेरोजगारी भी कम होगी, साथ ही नए नए उद्यमी भी बनेंगे। तो दोस्तों, अगर आप कोई भी अपना छोटा बड़ा व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, आपके पास पैसे नहीं है, तो सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत 20 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। या फिर अगर आपके पास पहले से बिजनेस है, उस बिजनेस को बढ़ाने के लिए आपके पास पैसे नहीं है, तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत आप बिना गारंटी के 20 लाख रुपए का लोन ले सकते हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना केंद्र सरकार की योजना है, यानी कि मोदी सरकार की योजना है, तो पूरे भारत में लागू है, सभी राज्यों में, सभी केंद्र शासित प्रदेश में लागू है। अगर आप कोई भी अपना छोटा बड़ा व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं या फिर अपने व्यवसाय को बढ़ाना चाहते हैं, तो सरकार की तरफ से आपको पीएम मुद्रा योजना के अंतर्गत 20 लाख रुपए तक का लोन दिया जा रहा है। 20 लाख रुपए आपको 4 चरणों में मिलते हैं। यानी कि पहला चरण है शिशु, जिसमें अगर आप अपना कोई भी व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो उस व्यवसाय को शुरू करने के लिए 50,000 रुपए का लोन दिया जा रहा है। दूसरा है किशोर, जिसमें आपको 50,000 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक का लोन मिलता है। यानी कि हमारे पास पहले से कोई बिजनेस है या फिर व्यवसाय है, उसे बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें 50,000 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक का लोन चाहिए, तो किशोर योजना के अंतर्गत फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि 2 नंबर चरण के लिए फॉर्म भर सकते हैं। 3 नंबर है तरुण। तरुण में आपको 5 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का लोन मिलता है। यानी कि हमारे पास बिजनेस है, उसे और बढ़ाना है और हमारे पास पैसे नहीं है, तो तरुण के अंतर्गत हम 5 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। अगर हमारा बिजनेस बड़ा है और उसे और बढ़ाना है, तो हम तरुण प्लस के अंतर्गत 10 लाख रुपए से लेकर 20 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत फॉर्म कैसे भरा जाता है? फॉर्म 2 तरीके से भरा जाता है। ऑनलाइन आप घर बैठे भी भर सकते हैं और ऑफलाइन आप बैंक में भी जाकर फॉर्म भर सकते हैं। दोनों ही तरीके के फॉर्म भरकर दिखाएंगे। साथ ही पीएम मुद्रा योजना के लिए क्या क्या दस्तावेज चाहिए, कौन पात्र है, सारी जानकारी बताएंगे। वीडियो को पूरा देखें, बने दोस्तों हमारे साथ और आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पीएम मुद्रा योजना के अंतर्गत अब तक 52 करोड़ लोगों के द्वारा इस योजना में अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए या फिर व्यवसाय को बढ़ाने के लिए लोन लिया जा चुका है। दोस्तों, पीएम मुद्रा योजना के अंतर्गत आपको 20 लाख रुपए तक का लोन मिलता है, बिना किसी गारंटी के मिलता है। छोटे से छोटा मान लीजिए अगर आप रिक्शा भी खरीदना चाहते हैं तो भी आप पीएम मुद्रा योजना के अंतर्गत लोन ले सकते हैं। या फिर मान लीजिए अगर आप चाय की दुकान भी करना चाहते हैं तो भी आप इस योजना के अंतर्गत लोन ले सकते हैं। शुरुआत करते हैं, मुद्रा क्या है? तो मुद्रा का मतलब है माइक्रो, यानी कि सूक्ष्म, यूनिट्स माने इकाइयां, डेवलपमेंट माने विकास, और रिफ्लेक्सिंग माने फिर से वित्त, और एजेंसी का मतलब एजेंसी। यानी कि मुद्रा का मतलब है सूक्ष्म, इकाइयां, विकास और फिर से वित्त और उसके बाद में एजेंसी। दोस्तों, मुद्रा योजना 2015 से चल रही है। छोटे बिजनेस के लिए सबसे बढ़िया योजना है। बिना किसी जमानत के रुपए मिलते हैं। 18 से लेकर 65 साल तक के महिला और पुरुष दोनों इस योजना के अंतर्गत लोन ले सकते हैं और सभी श्रेणी के व्यक्ति लोन ले सकते हैं। दोस्तों, हमारा वीडियो बनाने का मकसद है हर भारतीय को उद्यमी बनाना, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि जरूरतमंद जो भी अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, व्यवसाय बढ़ाना चाहते हैं, वो बिना गारंटी के 20 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। दोस्तों, हमने पहले भी आपको बताया था कि इस पीएम मुद्रा योजना के अंतर्गत 4 प्रकार का लोन मिलता है। आपको कौन सा लोन चाहिए आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। 1 नंबर है शिशु, जिसमें आपको 50,000 रुपए तक का लोन मिलता है। शिशु के लिए नए लोग सबसे ज्यादा फॉर्म भरते हैं, क्योंकि जब भी कोई नया व्यवसाय शुरू करना हो, बिजनेस स्टार्ट करना हो, तो पैसे ना होने की वजह से सबसे ज्यादा लोन यही लिया जाता है और सबसे आसान भी है। और 80% जो लोन लिया गया है वो शिशु ही लिया गया है। 2 नंबर है किशोर, जिसमें आपको 50,000 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक का लोन मिलता है। और शिशु लोन है वो अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए लिया जाता है। और 52 करोड़ से ज्यादा लोगों में से 15% लोगों ने किशोर लोन ले रखा है और 80% लोगों ने शिशु लोन ले रखा है। 3 नंबर है तरुण लोन, जिसमें आपको 5 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए बिना गारंटी के मिलते हैं।
अपने व्यवसाय को स्टेब्लिश करने के लिए ये लोन लिया जाता है, अपने व्यवसाय को ग्रो करने के लिए ये लोन लिया जाता है और 4% लोगों के द्वारा तरुण लोन लिया जा चुका है। उसके बाद में है तरुण प्लस, जो हाल ही में शुरू किया गया। इसमें 10 लाख रुपए से लेकर 20 लाख रुपए तक का लोन मिलता है। यह एक सफल लोन है और ये बिग प्लेयर है, यानी कि बड़े जो कंपनियां हैं, बड़ी फैक्ट्रियां, उनके लिए है और ये अभी हाल ही में शुरू किया गया है। तो तरुण प्लस के अंतर्गत आप 10 लाख रुपए से लेकर 20 लाख रुपए तक का लोन बिना किसी गारंटी के ले सकते हैं। दोस्तों, आप कितने रुपए लोन लेना चाहते हैं वो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। दोस्तों, पीएम मुद्रा लोन है वो 52 करोड़ से ज्यादा लोगों के द्वारा लिया जा चुका है, यानी कि हर सेकेंड में 1.6 लोन लिया जा रहा है। अभी तक हम बात करें तो 32,61,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि सरकार की तरफ से दी जा चुकी है, जो विश्व रिकॉर्ड है। इसमें 68% महिलाएं हैं, यानी कि 35 करोड़ से ज्यादा महिलाओं के नाम से पीएम मुद्रा योजना के अंतर्गत लोन लिया गया और 51% SC, ST, OBC श्रेणी के व्यक्तियों के द्वारा लोन लिया गया है। अगर हम डिफॉल्टर की बात करें तो 3.5% डिफॉल्ट रेट है, जो विश्व में कम है। इस योजना के अंतर्गत 52 करोड़ लोगों के द्वारा लोन लिया गया तो 1.1 करोड़ नौकरियां बनी है, यानी कि 1.1 करोड़ बेरोजगार युवाओं को नौकरियां मिली है, रोजगार मिला है। दोस्तों, पीएम मुद्रा योजना के अंतर्गत 35 करोड़ से ज्यादा महिलाओं के द्वारा लोन लिया गया है। तो महिलाएं सबसे ज्यादा लोन क्यों ले रही है? तो इसकी खासियत है, सबसे पहले अप्रूवल मिलता है, साथ ही कम ब्याज लगता है, यानी कि महिलाओं को प्रायोरिटी दी जाती है। उसके बाद में महिला के नाम से अगर हम लोन लेते हैं तो कम कागज देने होते हैं, कम झंझट होते हैं। साथ ही लोन का फ्लेक्सिबल रीपेमेंट है, परिवार प्लस काम दोनों हो रहे हैं। साथ ही सक्सेस भी मिलती है, यानी कि 3 गुना बड़ी औरतों की सामर्थ्य है, यानी कि औरतों को सबसे ज्यादा सामर्थ्य दिया गया है। केक शॉप के लिए 9,000 रुपए से लेकर 3 लाख रुपए हर महीने कमा सकते हैं। इसी तरह से सैलून में 1 लाख रुपए से लेकर 50,000 रुपए हर महीने महिलाएं कमा सकती हैं। कोचिंग की बात करें तो 5 लाख रुपए से लेकर 2 लाख रुपए हर महीने कमा सकते हैं। पीएम मुद्रा योजना के अंतर्गत लोन लिए हुए रियल सक्सेस स्टोरीज की हम बात करें तो 1 नंबर है मनीषा, जो यूपी से है, पहले हाउसवाइफ थी, 0 इनकम थी। पीएम मुद्रा योजना के अंतर्गत लोन लेकर अपना व्यवसाय शुरू किया और अब 2 से 3 लाख रुपए हर महीने कमा रही है। इसी तरह से मुदासिर, जो कश्मीर से हैं, पहले छोटी बेकरी थी, पीएम मुद्रा योजना के अंतर्गत लोन लेकर स्मार्ट इन्वेस्ट किया, यानी कि अपने बिजनेस को बढ़ाया और 42 का स्टाफ और 50 लाख से ज्यादा रुपए कमा रहे हैं। इसी के साथ उषा जी है, जो दिल्ली से है, पहले कोई कौशल नहीं था, कॉन्फिडेंस प्लस मुद्रा योजना के अंतर्गत लोन लिया और अब 3 सैलून है और हर महीने 3 लाख रुपए कमा रही है। बने रही हमारे साथ। अब हम बात करते हैं पीएम मुद्रा योजना के अंतर्गत लोन कौन ले सकता है, क्या पात्रता है। तो जिसकी उम्र 18 वर्ष से लेकर 65 वर्ष तक है, वो सभी इस योजना के लिए पात्र हैं, जो भारत के नागरिक हैं, जिनके पास कोई बिजनेस है या फिर बिजनेस नहीं है, यानी कि दुकान, सैलून, कुछ भी हो। अगर आपके पास कोई भी छोटा बड़ा बिजनेस है तो आप इस योजना के अंतर्गत लोन ले सकते हैं, या फिर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो भी आप लोन ले सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत लोन लेने के लिए आपको कोई डिग्री नहीं चाहिए होगी, केवल 10वीं पास होना चाहिए। साथ ही आपका कोई डिफॉल्ट भी नहीं होना चाहिए। साथ ही आपके नाम से एक बैंक में खाता भी होना चाहिए। तो महिला के नाम से अगर हम लोन लेते हैं तो टॉप प्रायोरिटी मिलती है, SC, ST, OBC को बोनस मिलता है। साथ ही फर्स्ट टाइम में अगर हम लोन लेंगे तो हमें पूरी सहायता मिलेगी। पीएम मुद्रा योजना का लोन किसको नहीं मिलता है? तो जिसके नाम से क्रिमिनल रिकॉर्ड है उसे इस योजना के अंतर्गत लोन नहीं मिलता है। अब हम बात करते हैं पीएम मुद्रा योजना के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्या दस्तावेज होना चाहिए। तो 6 से दस्तावेजों की जरूरत होती है, यानी कि आधार कार्ड, ये सबसे जरूरी है। जिसके भी नाम से हम लोन लेना चाहते हैं उसका आधार कार्ड बना हुआ होना चाहिए, पैन कार्ड बना हुआ होना चाहिए, 10वीं की मार्कशीट की जरूरत होगी। एड्रेस प्रूफ के लिए बिजली का बिल लगा सकते हैं, आधार कार्ड लगा सकते हैं, वोटर ID कार्ड लगा सकते हैं। 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट की जरूरत होगी। बिजनेस का सबूत चाहिए होगा, यानी कि दुकान की फोटो। उसके बाद में जिसके भी नाम से हम लोन ले रहे हैं उसकी कलर 3-4 पासपोर्ट साइज की फोटो चाहिए होगी। तो दोस्तों, पीएम मुद्रा योजना का लोन लेने के लिए 6 से 10 दस्तावेजों की जरूरत होगी। अब हम बात करते हैं कि पीएम मुद्रा योजना के अंतर्गत ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरा जाता है। ऑनलाइन फॉर्म आप जन समर्थ पोर्टल के द्वारा भर सकते हैं। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, अगर आपका रजिस्ट्रेशन है तो आपको लॉगिन करना होगा। उसके बाद में आपको फॉर्म भरना होगा, डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, अपने पूरा फॉर्म है वो चेक करना होगा और सबमिट करना होगा। सबमिट करते ही 1 से 2 दिन के अंतर्गत बैंक के द्वारा आपके पास कॉल आ जाएगा। 2 से 3 दिन के अंतर्गत आपका फील्ड विजिट किया जाएगा। 7 से 15 दिन के अंदर आपका फॉर्म है वो अप्रूव हो जाएगा और 15 से 30 दिन के अंदर आपके बैंक खाते में लोन
उनके पैसे आ जाएंगे। अब दोस्तों आपके मन में एक सवाल जरूर होगा कि पीएम मुद्रा योजना के अंतर्गत हम जितने भी रुपए का लोन लेंगे, मान लीजिए हम शिशु लोन ले रहे हैं, 50,000 रुपए तक का लोन ले रहे हैं, तो हमें कितना % ब्याज देना होगा। तो आरबीआई के नियमानुसार जो बैंक में ब्याज दर है वही ब्याज दर हमसे ली जाएगी। इसी के साथ पीएम मुद्रा योजना के अंतर्गत टॉप 5 राज्यों की हम बात करें तो 1 नंबर है तमिलनाडु, 2 नंबर है उत्तर प्रदेश, 3 नंबर है कर्नाटका, 4 नंबर है वेस्ट बंगाल, 5 नंबर है बिहार और 6 नंबर है महाराष्ट्र। तो दोस्तों पीएम मुद्रा योजना के अंतर्गत कौन से राज्य के ज्यादा लोगों के द्वारा लोन लिया गया है, तो तमिलनाडु 1 नंबर पर है, 2 नंबर है उत्तर प्रदेश, 3 नंबर है कर्नाटका। आप कौन से राज्य से हैं, अपने राज्य का नाम आप कमेंट में टाइप कर सकते हैं। दोस्तों पीएम मुद्रा योजना भारत के सभी 28 राज्य प्लस 8 केंद्र शासित प्रदेश के लोग इस योजना का लाभ ले सकते हैं। दोस्तों पीएम मुद्रा योजना के अंतर्गत क्या लाभ दिए जाते हैं, हम पीएम मुद्रा योजना के अंतर्गत ही लोन क्यों लें, तो इसमें कोई जमानत नहीं है, यानी कि सीधा पैसा मिलता है। कम दस्तावेज है, 6 से 10 दस्तावेज चाहिए होंगे। साथ ही कम ब्याज देना होता है, यानी कि 8.85% से शुरू होता है। साथ ही लचकदार रीपेमेंट है, यानी कि 1 से 7 साल के अंदर हमें वापस से अपने लोन का रीपेमेंट करना होता है। साथ ही पीएम मुद्रा योजना के अंतर्गत तेजी से अप्रूवल मिलता है, यानी कि 7 से 15 दिन के अंदर फॉर्म अप्रूव हो जाता है, लोन अप्रूव हो जाता है। महिलाओं के लिए प्रायोरिटी है, यानी कि ये महिलाओं के लिए प्लस पॉइंट है। इसी के साथ लोन बढ़ाने का विकल्प है, यानी कि शिशु से तरुण प्लस तक का लोन आप ले सकते हैं। लोन की शुरुआत होती है वो शिशु से होती है, उसके बाद में तरुण प्लस तक आप 20 लाख रुपए तक का बिना गारंटी के लोन ले सकते हैं। दोस्तों अब हम आपको बता दें पीएम मुद्रा योजना के अंतर्गत 20 लाख रुपए का लोन बिना गारंटी के लेने के लिए हम फॉर्म ऑनलाइन कैसे भर सकते हैं। सबसे पहले आपको जन समर्थ पोर्टल ओपन कर लेना है, रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको मोबाइल नंबर टाइप करना है, कैप्चा कोड टाइप करना है, ओटीपी भेजना है, रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद में लॉगिन करना है। लॉगिन के लिए ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर टाइप करेंगे, कैप्चा कोड टाइप करेंगे, लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। तो हमने जो मोबाइल नंबर टाइप किया उस मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा, ओटीपी टाइप करेंगे और ऑटोमेटिक लॉगिन हो जाएंगे। जन समर्थ का डैशबोर्ड इस तरह से ओपन हो जाएगा। यहां पर हम कौन कौन सी सरकारी योजनाओं के लिए पात्र हैं यहां से आप चेक कर सकते हैं, कौन कौन सी योजना के लिए हम फॉर्म भर सकते हैं। जैसे हमने पात्रता में बिजनेस को सिलेक्ट किया था, तो यहां पर आप सभी देख सकते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है। इस योजना के अंतर्गत आपको 20 लाख रुपए तक का लोन बिना गारंटी के मिलता है। आगे बढ़ने पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आगे बढ़ने पर क्लिक करेंगे फिर से यहाँ पर डिटेल आ जाएगी, जारी रखें पर क्लिक कर देना है। यानी कि हमने जो भी पात्रता सिलेक्ट की थी वही यहाँ पर दिया गया। उसके बाद में कौन कौन से आपको दस्तावेज चाहिए होंगे वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। उसके बाद में आगे बढ़ने पर क्लिक कर देना है तो फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। तो 2 नंबर स्टेप में सबसे पहले आपको पैन कार्ड नंबर टाइप करना है। उसके बाद में आपका जो भी उद्यम है, जो भी व्यवसाय है उसकी डिटेल भरना है। इसी तरह से यहाँ पर 10-11 स्टेप दिए गए हैं। ये सभी स्टेप कंप्लीट करके आपको इस तरह से फॉर्म है वो सबमिट कर देना है। तो दोस्तों 1 नंबर स्टेप में आपको बताया गया कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। 2 नंबर स्टेप में आपको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करना है। 3 नंबर में जीएसटी लिस्ट मिलेगी। 4 नंबर में जीएसटी डिटेल भरना है। 5 नंबर में इनकम डिटेल भरना है। 6 नंबर में बैंक अकाउंट की डिटेल भरना है। 7 नंबर में बिजनेस डिटेल भरना है। 8 नंबर में एसोसिएट कंसल्ट की डिटेल भरना है। पीएम मुद्रा लोन के 9 नंबर स्टेप में आपको बिजनेस लोन की डिटेल भरना है कि आपको कितने रुपए लोन चाहिए, क्यों चाहिए, क्या खरीदना चाहते हैं। उसके बाद में 10 नंबर स्टेप में एग्जिस्टिंग क्रेडिट डिटेल्स, अगर आपने पहले से कोई लोन ले रखा है तो वो 10 नंबर स्टेप में डिटेल भरना होगा। 11 नंबर में आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, यानी कि पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, आपके पास जो भी उद्यम आधार है उसे स्कैन करके अपलोड करना होगा। 12 नंबर स्टेप में एप्लीकेशन रिव्यू होगा कि हमने जो भी डिटेल भरी है वो सब कुछ सही है। उसके बाद में बैंक का सिलेक्शन किया जाएगा कि हम कौन से बैंक के द्वारा पीएम मुद्रा योजना के अंतर्गत लोन लेना चाहते हैं और उसके बाद में हमारा फॉर्म है वो सबमिट करना है। जैसे ही दोस्तों हमारा फॉर्म सबमिट हो जाएगा तो इस तरह से हमें एक सबमिट किया हुआ फॉर्म मिलेगा, यानी कि कांग्रेचुलेशन, आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो चुका है। फॉर्म सबमिट होते ही कांग्रेचुलेशन, यहां पर आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिलेगा और हमने जो भी बैंक सेलेक्ट किया उस बैंक के द्वारा हमें कॉल करके जानकारी दी जाएगी, बैंक के द्वारा हमसे संपर्क किया जाएगा। अगर आप ऑफलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं तो इस तरह का ऑफलाइन फॉर्म आप जिस भी बैंक से लोन लेना चाहते हैं उस बैंक में आपको मिल जाएगा। ये पूरा फॉर्म आपको ऑफलाइन फॉर्म बैंक में जाकर
भरना होगा और इस फॉर्म के साथ में जो भी दस्तावेज चाहिए होंगे वो जरूरी दस्तावेज साथ में फोटोकॉपी लगाना है और इस फॉर्म के ऊपर जिसके भी नाम से लोन ले रहे हैं उसकी कलर पासपोर्ट साइज की फोटो लगाना है। फॉर्म जमा करवाने के बाद में हमें एक प्राप्ति रसीद दी जाएगी। यानी कि पीएम मुद्रा योजना के अंतर्गत हम जिस भी बैंक में ये ऑफलाइन फॉर्म भरेंगे तो उस बैंक के द्वारा हमें इस तरह का एक पावती रसीद दिया जाएगा। यहां पर हमारे आवेदन नंबर लिखे जाएंगे, कब हमने फॉर्म भरा है, किसके नाम से फॉर्म भरा है, कितने रुपए हमें लोन चाहिए, जो भी आवेदन करने वाला है उसका हस्ताक्षर होगा और जो भी शाखा पदाधिकारी यानी कि मैनेजर है उनके द्वारा यहां पर हस्ताक्षर करके ये पावती रसीद हमें वापस दी जाएगी। तो दोस्तों पीएम मुद्रा योजना के अंतर्गत आप ऑनलाइन फॉर्म भी भर सकते हैं और ऑफलाइन फॉर्म भी भर सकते हैं। उदाहरण के लिए हमने यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक का ऑफलाइन फॉर्म लिया है। तो दोस्तों इस पीएम मुद्रा योजना के अंतर्गत लोन लेकर 52 करोड़ से ज्यादा लोग सफल हो चुके हैं और अगले व्यक्ति आप हो सकते हैं। असली सफलता तब मिलती है जब हम शुरुआत करते हैं। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना, अपने साथियों के साथ शेयर करना। आपके मन में जो भी सवाल है वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हमारी तरफ से आपको रिप्लाई दिया जाएगा। दोस्तों आज हमने आपको बताया कि अगर आपको 20 लाख रुपए चाहिए बिना किसी गारंटी के तो पीएम मुद्रा योजना के अंतर्गत आप फॉर्म भरकर अपना कोई भी छोटा बड़ा व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं या फिर व्यवसाय को बढ़ाना चाहते हैं तो लोन ले सकते हैं। यानी कि 20 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। किस तरह से फॉर्म भरा जाता है, क्या पात्रता है, कौन कौन से दस्तावेज चाहिए, हमने आपको बहुत ही आसान और सरल तरीके से बताया। उम्मीद करते हैं जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।